नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडर की ओर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त अब सेंडर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसके अराउंड कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा आपके परिवार पे बनी रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द मून एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी ये जो रीडिंग है ये किस ओर इशारा कर रही है। आज का जो स्प्रेड आया है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये कार्ड स्टेबिलिटी वर्सेस जेलेसी को दिखाता है। तो यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी दिख रही है वो आपकी है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस धीरे धीरे आ रही थी या आ चुकी है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, और आपने अपने दम पर एक ऐसा फेज़, एक ऐसा समय कहीं ना कहीं आपने बनाया है जहां आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं और इमोशनली भी ग्राउंडेड हैं। लेकिन आपके जो एनिमीज़ हैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ साफ मुझे दिख रही है कि जैसे इनके मन में यही चल रहा है कि भाई ये इतना खुश कैसे हो सकता है, ये स्टेबल कैसे हो गई या हो गए। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग। और कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपकी स्टेबिलिटी, आपका सुख। जो एक स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में देखा, जो एक परिस्थिति जिसमें कि कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड आपने अपने आप को फील किया, बहुत कुछ आपने सहा, लेकिन फिर भी आपने ये भी ठान लिया था कि जब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेंगे, जो आप एम करके चल रहे थे, जो आपका गोल था, जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते, आपने अपने मन में ये पहले से ही, मतलब ये डिटर्मिनेशन जो आपकी थी, मानना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग विल के साथ आप आगे बढ़ते रहे कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकी। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो जीवन में उथल पुथल मची थी, वापस से वो सब कुछ सही हो रहा है। आप में से कुछ लोग के जीवन में तो दिख रहा है कि ये स्टेबिलिटी, पीस और हैप्पीनेस धीरे धीरे करके लौट रही है वापस। और आप में से कुछ लोग के लिए ये ऑलरेडी आ चुका है, आपके जीवन में प्रवेश हो चुका है। जिस स्टेबिलिटी की आप कामना कर रहे थे बहुत समय से, वो धीरे धीरे अब सब कुछ आपके लाइफ में, चाहे वो आपका काम हो, चाहे किसी का हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या अगर बना हुआ था, खुद का या परिवार में किसी सदस्य का, तो मुझे दिख रहा है यहाँ जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, वो लौटते हुए नज़र आ रही है। बर्दाश्त बहुत कुछ किया आपने, सहा बहुत कुछ, क्योंकि आपके लिए रास्ता आसान नहीं था, ये साफ दिख रहा है। लास्ट कुछ महीनों से, या आप में से कुछ लोग के लिए तो सालों से भी हो सकता है ये मैटर,
लेकिन आपने जिस हद तक इमोशनल पेन अपने अंदर सहा, फ्रस्ट्रेशन आपने, जो कुछ भी आपने झेला है, ऐसा नहीं है कि आज उसका जो फ्रूटफुल जो एक रिज़ल्ट है, जो आपको अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे मिलना शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपने मेहनत की है वो सब ऐसे ही बेकार चली जाएगी। आपने जो हिम्मत दिखाई और जो मेहनत आपने की है, आज उसी का रिज़ल्ट है कि आपने परिस्थिति को, समय को बदल के रख दिया। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों, जो आपने किया है। अच्छे-अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं या वो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में यही रिवील हो रहा है कि जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, आपने ये ठान लिया कि जब तक आप सब कुछ बदल के नहीं रख देंगे तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे। चाहे भले ही कोई आपका सपोर्ट करे या ना करे, डज़न्ट मैटर। चाहे अकेले ही आपको ये जंग लड़नी पड़े, लेकिन आपने ये कसम खा ली थी खुद से कि जब तक परिस्थिति को आप बदल के नहीं रख देंगे तब तक पीछे नहीं हटने वाले। और आपने ये करके दिखा दिया, ये भी मानना पड़ेगा। सिर्फ खाली बोला ही नहीं आपने उसको प्रैक्टिकल रूप से करके भी दिखा दिया। रही बात एनिमीज़ की, तो वो इसी चीज़ को, जैसे मैंने बताया ना, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त। उनसे आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है, कैसे सब कुछ जीवन में नॉर्मल हो रहा है ये नहीं देखा जा रहा है, कैसे वापस से सब कुछ आपने अपने दम पर बनाया है, खड़ा किया है, वो चीज़ इनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। और ये यहाँ ना जो जेलसी है वो बहुत क्लियर है। आपकी हैप्पीनेस इस इंसान के लिए कह सकते हैं जैसे एक ट्रिगर बन चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना है दोस्तों कि आपकी ये स्टेबिलिटी फेक नहीं है इनकी तरह, जैसे कि ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा के लोगों के बीच में दिखाते हैं, जो ये रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी तरह नहीं है। आपने कमाया है, मेहनत की है इस स्टेबिलिटी के लिए, और ये अर्नड हैप्पीनेस है। यू हैव अर्नड इट। आपने उसके लिए दिन रात एक किया। तो कोई कितना भी दिखा ले, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप सबके सामने आ चुका है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये ईगो वर्सेस पावर का क्लैश बन चुका है। और अब जो फैसला है वो होना बाकी है, और वो आपके पक्ष में होगा, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक लोगों में से हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं कि कितना भी विपरीत समय रहे, कुछ भी आपके फेवर में ना रहे, फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होना ऐसे समय में अपने में ही कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मूर्खता नहीं थी, वो आपने हिम्मत दिखाई। और ये मैटर भी नहीं करता कि कोई क्या सोचता है। आपने अपने जीवन में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा, उसके लिए आपने मेहनत की, और आज वो दिन आप फाइनली आपने बदल के रख दिया। वो दिन आ ही गया आपकी लाइफ में कि जो आपके हक हिस्से में था वो चीज़ मिलता हुआ अब नज़र आ रहा है, वो चीज़ आपके पास आते हुए नज़र आ रही है मुझे। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड भी कहीं ना कहीं हिडन कंपटीशन एंड केओस को, यानी उथल पुथल को दिखाता है। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, और ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा है। और ये लोग कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब मैं इससे कम क्यों हूँ, ये मेरे से क्यों नहीं दब रहा। मतलब ये वाली जो एक सोच है ये कुछ लोग के अंदर है आपके अराउंड, स्पेशली जो भी आपके एनिमी हैं। और इसी कंपैरिजन ने ना इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं जो जेलसी है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कुछ लोग आपके खिलाफ छोटे छोटे टैक्टिक्स भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक तो आपके बारे में किसी मैटर को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट करना ताकि लोग ट्रस्ट ना करें आपके ऊपर। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है उसे डिस्टर्ब करना, यानी कि किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल आप या आपके फैमिली पे करना, इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करना इधर उधर से, दूसरों के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, उल्टी सीधी बातें फैलाना, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचाना ताकि आपका जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है आपके अगेंस्ट। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये लोग ना खुद इंटरनली ऑलरेडी हार रहे हैं। तो वही वही है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, अभी हालत ख़राब है। लेकिन अब जो भी हाथ में आ रहा है, जो कुछ भी, जितना भी छोटा मोटा इनका दिमाग सोच पा रहा है, तो वो वही चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि जो फाइट वो लड़ रहे हैं ना,
वो आपसे ज़्यादा खुद से है उनके लिए इस समय। ऐसा मतलब जीवन में एक ऐसा फेज़ अब आ चुका है, स्पेशली आपके दुश्मनों के लिए, कि ये उन लोगों में से हो गए हैं कि ये जैसे पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। बाहर तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन इनका पागलपन इनकी हरकतों से साफ नज़र आएगा आपको। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, जो कि भ्रम को दिखाता है, यानी इल्यूजन हुआ, फियर हुआ, एंड कहीं ना कहीं हिडन ट्रुथ्स को भी ये कार्ड दिखाता है। तो अब यहाँ पर सबसे डीप एनर्जी आती है दोस्तों इस कार्ड की। ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ बहुत डर में हैं इस वक्त, भले बाहर ना दिखाएं, और हाँ, बाहर से ये ना स्ट्रॉन्ग दिखने की इस समय दिखावा कर रहे हैं, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह एक तो कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि कुछ तो है इसके साथ आपके बारे में, मतलब ऐसा इनकी सोच है कि कुछ जैसे आपके साथ है, कोई प्रोटेक्शन है आपके साथ। और ये यही सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया, कैसे पॉसिबल हुआ इनके लिए, कैसे इन्होंने अपने दम पे सब कुछ बनाया, और कैसे कौन इनका साथ दे रहा है। तो यहाँ जो इल्यूजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, और वो आपकी ग्रोथ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो खुद ही इमेजिनरी फियर्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अपने मन के अंदर कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ही साथ का कोई इनसे मिला हुआ है, या कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब कुछ लोग तो आपके अराउंड ऐसे भी हैं जो ये भी सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई हिडन पावर है, क्योंकि इनका मन उसी तरीके का है, नेगेटिविटी फैलाने का काम, नेगेटिव स्पेल्स, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में बिलीव करके दूसरों के जीवन को बर्बाद करने का काम ये लोग करते आए हैं। शायद आप पर भी इन्होंने किया, शायद क्या इन्होंने किया ही है, नेगेटिव स्पेल तो ऊपर ही दिख रहा है साहब। लेकिन यहाँ पर अब इनके अंदर ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि इनको ये लगने लगा कि आपने ही कुछ कर दिया इनके ऊपर, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनके मन में ऑब्वियस ही बात है, जब खुद के जीवन में कोई चीज़ बिगड़ रही होती है तो उन्हें यही लगता है कि सामने वाले ने उनके ऊपर कुछ कर दिया है। और असल में सच ये है कि आपकी जो क्लैरिटी है और जो इनर स्ट्रेंथ है, उसी ने इन्हें पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। सच्चाई को डाइजेस्ट ये कर नहीं पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न अपने आप को देंगे ना। जिस इमेजिनरी दुनिया में ये जी रहे हैं, उस इमेजिनरी दुनिया में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ तो अपने आप को फीड करेंगे ना। तो यही सोच सोच के जी रहे हैं कि आपने ही कुछ कर दिया है। तो लेट देम थिंक दैट वे, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस इनके कर्मों का फेस इन्हें करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उससे ये दूर तो भाग नहीं सकते। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड रिग्रेट, लॉस एंड इमोशनल ब्रेकडाउन को बिल्कुल साफ दिखाता है। अब ये फाइनल एनर्जी है, और यहाँ उनके इमोशंस कहीं ना कहीं पूरी तरह टूट चुके हैं, इस चीज़ को ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है। यानी जो लोग आपको गिराना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, अब वही लोग अंदर से रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जैसे इनके अंदर यही संकल्प चल रहा हो कि शायद हमने गलत इंसान को टारगेट कर लिया, या हम गए ही क्यों इनसे भिड़ने। ये सारी बातें अब इनके मन में चल रहा है। लॉस बहुत बड़ा है, इमोशनल भी है और ईगो का भी है। लॉस तो इनको हुआ है नो डाउट, और वो भी कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। तो ये उसी साइकिल में आज भी घूम रहे हैं जिसमें पहले घूम रहे थे। डाइजेस्ट नहीं हो रहा कोई भी चीज़ इनको, जो सामने देख रहे हैं ये आपके जीवन में आपको बढ़ते हुए। अब जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो ओवरऑल जो यहाँ पर एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि जो सबसे बड़ा ट्रुथ सामने आ रहा है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये सिर्फ दुश्मनी ऐसी ही नहीं है, ये ईगो वर्सेस रियल पावर का एक क्लैश है। उनका ईगो बहुत लाउड है, लेकिन आपकी जो पावर है वो साइलेंट और डीप है। और हमेशा याद रखना है कि ईगो दिखता है, जैसे इनका हर चीज़ बाहरी दुनिया में दिख रहा है, दिखावा कर रहे हैं, और जो पावर है वो महसूस होती है, वो आपकी है। तो अभी जो ये खेल है, जो गेम है, ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, और ये साफ इशारा है कि आप ऊपर जा रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही इमोशंस में और भी फंसते जा रहे हैं, और फैसला अब टाइम करेगा। लेकिन एनर्जी जो है वो ऑलरेडी बता रही है कि जिसके पास रियल पावर है वही जीतेगा। और रियल पावर क्या है? रियल पावर है मन से जो मजबूत है, जो स्टेबल है, वही इस खेल को जीत पाएगा, और वो आपके अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है। इनके अंदर तो वही आदतें हैं जो एक होते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा मिल गया तो बस
कैसे ना कैसे करके रिएक्ट करने लगते, तो वो वाली हालत है इनकी। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। और थोड़े से हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज M, दिस इज O, then there is J, N, C, E, T, U, Z, K, V. So these are the name initials, friends. M, O, J, N, C, E, T, U, Z, K, V. तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।